नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बीती रात गश्त पर निकले आरक्षक को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना में आरक्षक गंभीर घायल हुआ, उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने बताया कि माधवनगर थाने की कांस्टेबल आकाश जाटव अपने साथी आरक्षक विक्रम के साथ फ्रीगंज में रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान वे फ्रीगंज में एसएस अस्पताल की गली से निकल रहे थे कि उन्हें 3 लोग संदिग्ध दिखे। जब वह उनके पास पहुंचे तो वह भागने लगे। दोनों आरक्षक ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक बदमाश ने आरक्षक आकाश को चाकू मार दिया। चाकू पेट में लगने से आरक्षक घायल हो गए। सूचना पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इसी बाद आरक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि आरक्षक की हालत खतरे से बाहर है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी प्रदीप शर्मा भी हरकत में आए और तत्काल पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। को हमारे आरक्षक गश्त में थे, उनको 3 संदिग्ध लोग दिखे थे जो बाइक पे 0 पॉइंट ब्रिज की तरफ से आ रहे थे। हमने उनका पीछा किया था और उनको पकड़ने का प्रयास किया था। पकड़ने के प्रयास में एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा हमारे आरक्षक आकाश पे चाकू से हमला किया गया था, जो पसली के ऊपर उसको चाकू लगा है। आरक्षक को तत्काल तेजनकर हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका इलाज किया गया है। जो अज्ञात आरोपी थे उनकी तलाश में हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें साइबर क्राइम ब्रांच और थाना विभिन्न थानों का बल है। और हमारा पूरा विश्वास है कि वो जो संदिग्ध आरोपी हैं जिनने आरक्षक पे हमला किया था उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। सर, ये आरक्षक अकेला था या इसके साथ में और भी कोई था? नहीं, 2 आरक्षक थे। दोनों आरक्षक गश्त में थे और उनको संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे, तो उन्होंने पीछा करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। ये घटना उस समय हुई जब वो चोरी कर रहे थे, ऐसा पता चला है? जी नहीं, ऐसा नहीं था। गाड़ी में 3 जा रहे थे, तो चूँकि इनको ब्रीफ किया जाता है कि अगर कोई संदिग्ध मोटरसाइकिल या बदमाश टाइप के दिखे तो उनको रोक के चेक करें। उसी आधार पे इनके द्वारा चेक किया गया। सर, घटना के कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं? देखिए, घटना के जो सीसीटीवी अगर आए हैं तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अभी उसमें है और उसको हम देख रहे हैं। हमारी अलग अलग टीमें अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है और हमारा पूरा विश्वास है कि जिन व्यक्तियों ने ये कार्य किया है उनको हम शीघ्रता से गिरफ्तार करेंगे। आरक्षक की हालत कैसी है? आरक्षक की हालत अभी वर्तमान में अच्छी है और खतरे से बाहर बता रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, चर्चा है कि सीएम का कहना आपका गलत है कि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं उनको पुलिस ने आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया है और ये तत्कालिक कारण है। आरोपियों ने भगने के प्रयास में आरक्षक पे हमला किया है। इससे ये नहीं हो जाता कि यहाँ पे लोगों में हमारे कानून का डर नहीं है। जितनी भी पूर्व में उज्जैन में घटनाएं हुई हैं, पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारी करके और सख्त कानूनी कार्रवाई की। इसमें कोई इनाम भी घोषित करा है? जी, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक आरोपी पे 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। 4-5 दिन से लगातार उज्जैन में बारिश जैसा मौसम हो रहा था, पर बारिश नहीं हो पा रही थी। गुरुवार रात से हो रही रिमझिम बारिश का दौर सुबह भी जारी रहा, जिससे शहर में मौसम खुशनुमा बन गया। शिवाजी वेधशाला के मौसम विभाग के प्रेक्षक दीपक गुप्ता ने बताया कि बीती रात भर बारिश में मात्र 2 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है, जबकि सुबह 1 घंटे तक मध्यम बारिश के कारण 8 बजे तक 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह से हो रही बारिश से शहर भीगा, लेकिन अब तक जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले 25 डिग्री था। उज्जैन के ऊपर बारिश का सिस्टम, लेकिन हवा का दबाव अधिक होने से बारिश कम हो रही है। एयर प्रेशर कम होते ही अच्छी बारिश की संभावना है। 26 जुलाई तक उज्जैन में सामान्यतः 375 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक मात्र 264 मिलीमीटर दर्ज की गई है। करीब 149 मीटर बारिश उज्जैन में अब तक कम हुई है। उज्जैन में करोड़ों रुपयों के संसाधन नगर निगम के कार्यालय पर खा रहे धूल। बीजेपी बोर्ड के ही एमआईसी सदस्य और पार्षदों ने ग्रैंड होटल पर विरोध दर्ज कराया। अधिकारी गोलमाल जवाब देते नजर आए।
नगर निगम उज्जैन में जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। इस बात से नाराज आज बीजेपी के एमआईसी सदस्य और पार्षद ग्रैंड होटल पर पहुंचे, जहां कार्यालय में उन्होंने करोड़ों रुपयों के संसाधनों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह संसाधन केवल फोटो खिंचवाने मात्र के लिए ही लाए थे, जिसके बाद यह धूल खा रहे हैं। अगर इन्हें जमीन पर उतारा जाए तो यह कई हद तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था जैसे मूलभूत कामों में उपयोग हो सकते हैं। इधर जब इस पूरे मामले में नगर निगम की उपायुक्त से चर्चा की गई तो वह गोल गोल जवाब देती हुई नजर आई। उनका कहना है कि यहाँ पर नगर निगम के अलावा अन्य विभाग का भी सामान रखा हुआ है। एमआईसी सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता के पैसे से खरीदे हुए संसाधन जनता के ही काम नहीं आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी का दायित्व है कि वह जनता के हित में बेहतर काम करे। जनप्रतिनिधियों ने निगम कर्मचारियों को बारिश, गर्मी और धूल से बचाव के लिए किट प्रदान करने की भी बात कही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के ही पार्षद और एमआईसी सदस्य द्वारा इस बात का विरोध करने के बाद संसाधन जनता के लिए बाहर निकाले जाते हैं या यही कार्यालय पर पड़े धूल खाते रहेंगे। और हम बहुत दिन से ध्यान में आया था कि ये रोबोट का एक बार 2 साल पहले फोटो अखबार में देखा था। हमने कहा रोबोट कहाँ गया। ये मशीनें देख रहे हैं, सब फोटो में हमको 1-2 साल पहले कहीं ना कहीं लोकार्पण में दिखाई दी थी, लेकिन बीच में जब हमारे शिप्रा के नाले ओवरफ्लो हुए, चैम्बर का ढक्कन फेंका है, तो हमने कहा अपने संसाधन कहाँ हैं। तो जानकारी निकाली, जानकारी में मालूम भी पड़ा कि ग्रांड होटल के किसी कमरे में धूल खा रहे हैं। तो आज हम सभी पार्षदों के साथ में, माननीय एमआईसी सदस्यों के साथ में आए और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, इस कमरे को खुलवाया। हमने विभाग के उपायुक्त को बुलाया और मैंने कहा जरा बताइए एसबीएम के अंदर खरीदी गई सामग्री की क्या हाल है। तो आज देखो 15-15, 18-18 लाख के जो कैमरे हैं जो नालों के अंदर की स्थिति को बताते हैं स्क्रीन पे, वो आज धूल खा रहे हैं। ये रोबोट जो है ये धूल खा रहा है, 2 साल हो गए इसको, लेकिन ये जनता के उपयोग में लाना चाहिए। ये कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए। किसका दोष मानते हैं आप? ये अधिकारियों का दोष है, ये लापरवाही है। वो यही बैठ के दिन भर मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम है कि यार शिप्रा में नाले का पानी मिल रहा है, चैम्बर और ओवरफ्लो हो रहा है, तो अपने पास संसाधन है, इनका उपयोग करें वहाँ। अगर इनकी सब मानते हैं कि शिप्रा में ओवरफ्लो हो जाते हैं, नाली का पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है और अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो सुबह के ठिकाना है वो। और ये सारी चीज़ें वर्षा काल में होती है, तो ये बरसात के पहले नालों की सफाई का काम है। हमारे पास मध्य प्रदेश शासन सरकार संवेदनशील सरकार है, उनने कर्मचारियों के काम करने के लिए बरसाती है, ग्लव्स है, जूते हैं, मोजे हैं, रोबोट है, सारी चीज़ें रखी। जनता के पैसे की बर्बादी अब ये सारी चीज़ें निगम की है और निगम ने सारे कर्मचारियों के लिए दे रखी, शहर की सुविधाओं के लिए। अगर अधिकारी इनका उपयोग नहीं करेंगे, जनता के बीच में इसका काम नहीं आएगा, तो हम जनप्रतिनिधि, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारी चीज़ों को लाएं, अधिकारियों को बुला के बात करें और ये कर्मचारियों के हवाले करें, जनता के हवाले करें। आज इस मंशा के अनुरूप पूरे एमआईसी मेंबर आज एसबीएम की कार्रवाई को हम देखने आए थे। उपायुक्त तो मैंने बताया कि आप इनका उपयोग कीजिए और ये सड़ना नीजिए। अगर ये खराब पाई गई तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। ये एसबीएम के तहत खरीदा गया सामान है और करीब 2 साल से पड़ा हुआ है, तो इसका सदुपयोग हो इसके लिए कि सारे एमआईसी के मेंबर यहाँ हैं। पता चला कि ये कई दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, और ना तो नगर निगम आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया। आज भोपाल की गाड़ी हम देख रहे हैं राम घाट पे साफ करा, ये हमारे कर्मचारी कर सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए है, उनके लिए सारे इक्विपमेंट इसमें हैं। रोबोट है, रोबोट सिर्फ हमारे प्रजापति जी के वार्ड में एक बार लगा, उसका फोटो हुआ, उसके बाद वहीं पड़ा हुआ है। उस रोबोट का कोई उपयोग नहीं। 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की सामग्री है ये, और कैमरा उसके अंदर विदेशी कैमरा है जो अंदर जाके ये बताएगा कि कितनी दूरी पे आपका कचरा फंसा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं। वो तो सीलिंग ड्यूटी आप लोगों ने देखा उसमें। तो ये जो काम है ये जनता का पैसा लगा हुआ है, इसका सदुपयोग हो, हमारे कर्मचारियों को सुविधा मिले। वो नाले में उतरे तो उनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो, वो गैस सिलेंडर है उनके साथ, उनके पूरी किट है, वो पहन के नीचे उतरेंगे जैसे भोपाल वाले उतर रहे हैं। तो ये कर्मचारी की सुविधा के लिए और जनता के, हम शिप्रा में जो गंदा पानी मिल रहा है वो मिलते ही नहीं अगर इसका उपयोग होता तो। अभी बरसात में बगैर रेनकोट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने नोट शीट पहुंचा दी। हमने कम से कम जिस दिन हमारी बैठक थी, माननीय महापौर जी ने जिस दिन यहाँ सफाई मित्रों के साथ संवाद किया था, उसी दिन आयुक्त महोदय के यहाँ हमारी फाइल पड़ी और आज तक रेनकोट खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि करना चाहिए। तमाम अधिकारी यहाँ पर हमने खुलवाया। जनप्रतिनिधि का काम है कि उनको दिखाना कि तुम यहाँ बैठने के बाद नहीं कर रहे हो, और हम जनप्रतिनिधि मानदेय पे आते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं। हमने यहाँ आके उनको याद दिलाई कि इस पर काम करो आप, ये हमारा काम है।
हम जनप्रतिनिधि होते हैं के नाते हमारा धर्म बनता है कि जनता का पैसा जो लगा है उसका सदुपयोग हो और कर्मचारी की सुविधा भी बढ़े। अधिकारियों को कहना है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो उनके विभागों को देना था, यहाँ क्यों रखा हुआ? और उनको बोलना था, उनको नोटिस देना था कि आपके सामान उठाओ और इस पर काम करो। क्यों नहीं नोटिस दिया इन्होंने? सिर्फ अलर्ट कर दिया, उसके बाद कोई काम नहीं। उस पर देखने का काम तो आयुक्त महोदय का है ना। लगभग कितने का सामान है? करोड़ों रुपए का। ये 2021 में इसका प्रोक्योरमेंट किया गया था और इसमें से बताया गया है कि काफ़ी सामान यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। और बात है जो यहाँ पे रखे हुए सामान की, तो अन्य डिपार्टमेंट की भी यहीं पे गोडाउन बने हुए हैं और जो शेष है उसको दिखवा देते हैं। 2021 के क्या सामान है मैडम रूम में अंदर? आपके ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शहर से संबंधित जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं वो है। क्या क्या इक्विपमेंट? कैमरेज है, अपैरेटस है, गमबूट्स है, मास्क हैं। 2021 से अभी तक आपने कभी खुलवाने की कोशिश की इस रूम को? इसमें अन्य डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे सामान रखे रहते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रॉपरली चेक तो नहीं कराया है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस और अन्य चीज़ें हैं वो देखते रहते हैं। बड़े बड़े गैस सिलेंडर भी इसमें रखे हुए हैं जिसका उपयोग होना चाहिए, या सफाई मित्रों ये डिमांड करते हैं तो उनको दे दिए जाएंगे। ये संबंधित विभाग का ही सामान है, SBM का तो सामान है, तो अभी तक विभाग से डेफिनेटली होती होगी। स्वास्थ्य विभाग, PHE डिपार्टमेंट। आपका नाम? आरती खेड़ेकर। सावन शुरू होते ही धार्मिक नगरी उज्जैन में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गणेश वर्मा मित्र मंडली द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि ओमकारेश्वर से चलकर आज उज्जैन पहुंची। कांवड़ यात्रा का सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ियों का कारवां बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। लखन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गणेश मित्र मंडली द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ओमकारेश्वर से पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि इंदौर होती हुई उज्जैन पहुंची। टावर चौराहे पर कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है। यह यात्रा निकालने का सभी युवाओं का यही उद्देश्य है कि सभी लोगों को धर्म के प्रति लोगों की आस्था को प्रेरित करना है। यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची और भगवान को नर्मदा का जल अर्पित करने के बाद कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। टावर चौक पर कांवड़ यात्रा का शहरवासियों ने भव्य स्वागत भी किया। प्रतिवर्षानुसार गणेश वर्मा मित्र मंडली द्वारा यह चतुर्थ वर्ष है कांवड़ यात्रा का, जो कि ओंकारेश्वर महादेव से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर तक आती है। प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 कांवड़ यात्री इसमें शामिल होते हैं। कहाँ से लेकर निकले? ओंकारेश्वर से उज्जैन आती है। क्या उद्देश्य रहता है यात्रा निकालने का आपका? धर्म के प्रति आस्था और विश्वास बढ़े, इसीलिए केवल निकालते हैं। धर्म के प्रति सभी में आस्था हो, विश्वास हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, इसलिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। क्या नाम है आपका? लखन वर्मा। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल के सामने बंद रोड लाइन के ऑफिस में हत्या। अभय सैन नामक युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में सेंट पॉल स्कूल के सामने दो लोगों ने एक ही युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की सूचना की तो हत्या में दो लोगों के नाम सामने आए हैं। उज्जैन के राजा भवन में रहने वाला अभय सैन 22 वर्ष फैब्रिकेशन का काम करता था। सेंट पॉल स्कूल के पास बैठा था। इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले विक्की ठाकुर और इरफान आए और दोनों ने विवाद करते हुए अभय सैन का चाकू से गला रेत दिया। अभय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। पता चला कि अभय का आरोपियों से पुराना विवाद था, जिसके चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। सर बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ है, कहाँ से जानकारी मिली? पुलिस के पास सूचना आई थी कि यहाँ पे गैरेज में कोई झगड़ा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो अभय सेन बहुत मोटू नाम का एक व्यक्ति है जिसको चाकू मारा गया है। गले में उसके घाव है, खून बह रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी प्राथमिक तौर पे घटना स्थल पे आके देखा गया है और आसपास पूछताछ की गई है। तो इसमें एक बिट्टी ठाकुर, एक इरफान और मंगलेश, इस ऐसे नाम पता चले हैं जिनसे इनका पूर्व में भी विवाद हुआ है। तो उसी बिंदुओं को लेके पुलिस जो ये नाम आए हैं उनको तलाश कर रही है। मृतक का PM कराया जा रहा है और शीघ्र उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फर्जी डॉक्टर द्वारा मासूम को गलत इंजेक्शन लगाने और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया है।
यह कार्यवाही उज्जैन के पांड्याखेड़ी में क्लिनिक संचालित करने वाले कथित डॉक्टर मोहन चावड़ा पर हुई है और अब जल्द ही प्रतिवेदन बनाकर थाने भेजा जाएगा, जिसके बाद पुलिस भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। दरअसल उज्जैन पांड्याखेड़ी के चावड़ा क्लिनिक के नाम पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मोहन चावड़ा पर आरोप है कि 6 अगस्त 2023 को इंदर सिंह के पुत्र के इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सीएमएचओ को इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी डॉक्टर चावड़ा ने अपने क्लिनिक खोलकर इलाज करते रहे। शिकायत मिलने पर माधव नगर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विक्रम रघुवंशी सहित डॉक्टर प्रदीप सोमेश और बाबू विकास राजपूत सहित पवासा थाने की टीम ने कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मोहन चावड़ा के पास दवाई लिखने, इंजेक्शन लगाने सहित क्लिनिक चलाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने BEMS की डिग्री ली है। इसके बाद भी उनके क्लिनिक पर कई दवाई मिली है। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर चावड़ा का क्लिनिक आज सील कर रहे हैं। सर क्या यहाँ पर आप यहाँ में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक निर्देशित एक प्रकरण के लिए यहाँ भेजा गया था। 1 वर्ष पुराना एक केस था। यहाँ किसी एक लड़के का इलाज किया है इनने, जिसकी मौत हो गई थी। उस प्रकरण में उसके परिजनों ने सिविल जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की थी कि मेरे बच्चा का जिस डॉक्टर ने इलाज किया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसके पास डिग्री नहीं है। इस तरीके की शिकायत आई थी हमारे पास। उस शिकायत का निराकरण करके फिर इस नतीजे को पहुँचा कि ये उनके जो डॉक्यूमेंट पाए गए हैं वो एलोपैथी दवाइयों के लिए योग्य नहीं है और किसी काउंसलिंग से इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ये अपात्र हैं एलोपैथी इलाज करने में। ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ भी पाया गया अभी कि इनके पास एलोपैथी दवाइयाँ पाई हैं और ये इस दवाइयों के पात्र नहीं है। ये सब देखते ये इस सब कार्रवाई के बाद इनका क्लिनिक सील करने की प्रक्रिया भी चल रही है। शिकायत के बाद क्या ये वापस से शुरू कर दिया जाए? हाँ, शिकायत के बाद निरंतर इनका चल रहा था। विगत 3-4 बार हमने यहाँ आके इनको बताया भी था कि आपके जो भी चीज़ें हैं, डिग्रियाँ हैं, लेके आप प्रस्तुत हो जाइए, पर आज दिनांक तक ये आए नहीं आने के कारण इनका जो क्लिनिक सील करने की प्रक्रिया। हाँ, अंदर इनके यहाँ सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो ये इस इलाज के लिए पात्र नहीं है। सर आपका नाम? मैं हूँ डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, इंचार्ज माधव नगर सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।